Hello everyone. So in this video we are going to continue with our chapter debentures, that is from module 2, and we are going to do illustration number 4. Let's start with the question reading first. Modern Equipments Limited issued 4 lakh 12% debentures of 100 payable as follows. On application rupees 30, on allotment rupees 70, the debenture were fully subscribed and all the money was duly received. As per the terms of issue, debentures are redeemable at rupees 110 per debenture. Record necessary entries regarding issue of debentures. This is most easiest question. सिर्फ अगर आप इस लाइन को समझ लें, as per the terms of issues of debentures, redeemable at rupees 110 per debenture. This is the only line that you need to understand. और इसके अलावा अगर हम इसको इग्नोर करके नॉर्मल क्वेश्चन स्टार्ट करें तो हमारा क्वेश्चन इस तरह से होगा. गाइस, मैंने ये पूरा क्वेश्चन वीडियो में सॉल्व करवाया था और वो वीडियो पता नहीं बीच में कैसे बंद हो गई और वो सेव भी नहीं हुई. सो मैं आपको जो मैंने सॉल्व कर दिया है, सॉल्व नहीं कर पाऊंगी मैं इस वीडियो में, बट आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी और आपका टाइम भी बच जाएगा. जो मेरा साथ साथ सॉल्व करने वाला था वो ये वीडियो कम बनेगी और आपका जल्दी सॉल्व हो जाएगा. सो मैंने ये समझाया था कि आप क्वेश्चन में जो ये वर्डिंग्स हैं, एज पर द टर्म्स ऑफ इशू डिबेंचर्स रिडीमेबल एट 110 पर डिबेंचर, लाइन को इग्नोर करके रेस्ट क्वेश्चन नॉर्मली सॉल्व करेंगे. एप्लीकेशन पे आपके 4 लाख डिबेंचर्स हैं और 30 रुपीज़ यू आर रिसीविंग. 100 में से 30 रुपीज़ यू आर रिसीविंग ऑन योर एप्लीकेशन एंड रेस्ट 70 ऑन अलॉटमेंट एंड नो बैलेंसेज फॉर कॉल मनी. सो दैट मीन्स देयर इज नो कॉल मनी. सो आपने सिंपल इसको सॉल्व करना है. बैंक टू एप्लीकेशन, मैंने इसको रफली लिखा है, आप प्रॉपर लिखेंगे 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट. उसके बाद डिबेंचर एप्लीकेशन टू 12% डिबेंचर्स आप नॉर्मली लाइबिलिटी क्रिएट कर देंगे एंड आफ्टर दैट यू विल सॉल्व अलॉटमेंट. मैं आपको यहाँ पर इसको अभी कट कर दूँ या तो, ताकि आपको बाद में समझा सकूं. आपने अलॉटमेंट टू 12% डिबेंचर 70 के अकॉर्डिंग आपने इसको अमाउंट पुट कर देनी है, ठीक है, बिकॉज आई सेड टू इग्नोर दैट रिडम्पशन लाइन. उसके बाद बैंक टू अलॉटमेंट 280. मतलब मैंने इसमें कुछ नया नहीं किया, जो आप प्रीवियस क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं, सिंपली वही समझाया है. 100 में से 30 आपका एप्लीकेशन पे और 70 आपका अलॉटमेंट पे आप एडजस्ट कर देंगे. एंट्रीज सेम रहती हैं. पहले आपको जो पैसा मिला एप्लीकेशन पे, बैंक टू एप्लीकेशन, नरेशन हमेशा लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, और यहाँ पे 12% डिबेंचर जैसे आप लिखते हैं प्रॉपर, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म्स लिखी हैं. फिर यहाँ पर भी 12% एप्लीकेशन डिबेंचर 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट, सिंपल. अलॉटमेंट में भी वही करेंगे, अलॉटमेंट टू 12% डिबेंचर्स 280. देन बैंक टू अलॉटमेंट 280. सिंपल. कॉल की होती तो वो भी हम ऐसे ही करते. इसके अलावा मैंने यहाँ पर ये चीज़ समझाई है, जो आपको रिडम्पशन अमाउंट है. अब हम इस लाइन को पढ़ेंगे. एज पर द टर्म्स ऑफ इशू डिबेंचर्स आर रिडीमेबल एट रुपीज 110 पर डिबेंचर. दैट मीन्स आपकी जो रिडीमेबल अमाउंट है वो है 110 पर डिबेंचर. रिडम्पशन अमाउंट क्या होती है? जो आप डिबेंचर होल्डर्स को पे करेंगे जब वो अपने डिबेंचर्स को रिडीम कर लेंगे या जो लॉक इन पीरियड है वो खत्म हो जाएगा, वॉट एवर द केस में भी, आप कितना पे करेंगे 110, और डिबेंचर की अमाउंट क्या है 100. तो प्रीमियम क्या होता है? बेसिकली जो एक्सेस अमाउंट आप पे करते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ फेस वैल्यू टू द डिबेंचर होल्डर्स, वही तो आपका प्रीमियम होता है, ठीक है. तो यहाँ पर जो एक्सेस अमाउंट है दैट इज 100 एंड दैट एक्सेस अमाउंट जो है 110 माइनस 100 इज योर रुपीज 10. 10 इज योर प्रीमियम अमाउंट. 10 आपकी क्या है? प्रीमियम अमाउंट है, ठीक है. और मैंने यहाँ पर एक स्टिकी नोट पेस्ट करवाया था, जो वीडियो अब सेव नहीं हुई, तो मैं दोबारा से बता रही हूँ. हमेशा स्टिकी नोट्स आप अपने पास रखिए. जो इस तरीके की लाइन्स हैं, ये आपको 1 डे बिफोर योर एग्जाम फॉर द रिवीजन उसमें बहुत हेल्प करेगी. तो यहाँ पर मैंने लिखवाया था, अगर कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है, इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड इन क्वेश्चन, टेक द प्रीमियम अमाउंट ऑन अलॉटमेंट. अगर क्वेश्चन बोले एप्लीकेशन पे एडजस्ट करो, एप्लीकेशन पे करो. कॉल मनी पे बोले कॉल पे करो. अलॉटमेंट पे बोले अलॉटमेंट पे करो. लेकिन अगर वो कुछ ना बोले तो किस पे करो? अलॉटमेंट पे करो. क्लियर? तो एज पर द फ्रेमिंग ऑफ दिस क्वेश्चन 10 रुपीज इज योर प्रीमियम अमाउंट ऑन 4 लाख डिबेंचर्स, ठीक है. सो दैट मीन्स 4 लाख इंटू 10, 40 लाख इज योर प्रीमियम अमाउंट दैट यू विल गोइंग टू एडजस्ट ऑन अलॉटमेंट, बिकॉज नथिंग इज स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन रिगार्डिंग प्रीमियम. क्लियर? सो यू विल राइट हेयर, जैसे भी आप लिखते हैं, टू डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम अकाउंट 40, ठीक है. मैंने काट दिया था ताकि आपको पहले प्रॉब्लम ना हो. अब मैं हाईलाइट कर देती हूँ.
ठीक है। डिबेंचर प्रीमियम अकाउंट जो है आपका 40। देखो मैंने इस एंट्री को नहीं छेड़ा, ये अलॉटमेंट टू 12% डिबेंचर आपकी हो रखी है, इसमें ये एडिशन है, ठीक है। तो जो आपका डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम अकाउंट है, आपने प्रीमियम यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। अब ध्यान से इन क्वेश्चन की इस एंट्री के लॉजिक को समझिए। ये जो एंट्री पास हुई है ना, अलॉटमेंट टू 12% डिबेंचर बैंक टू अलॉटमेंट, इसमें जो ये अलॉटमेंट एंट्री है ना, इसका नील इफेक्ट है। देखा जाए तो इसका क्या है, नील इफेक्ट है। नील इफेक्ट का मतलब क्या है, अगर आप इसके लेजर बनाओगे ना तो 280 क्रेडिट हो रहा है, 280 डेबिट हो रहा है, इसका नील इफेक्ट है। आप इसको बैंक टू 12% डिबेंचर टू प्रीमियम भी कर सकते हो, एक ही एंट्री पास। लेकिन हमें एज पर आईसीआई चलना है। आईसीआई आपको 4 अलग एंट्रीज के नंबर देगा, इसीलिए हम इसको अलग एंट्रीज शो करते हैं, ठीक है। वैसे लेजर वाइज प्रैक्टिकली देखें तो इसका नील इफेक्ट है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, दो एंट्रीज का, बैंक में पैसा आ रहा है 280 जो आपको डिबेंचर्स इशू करने पे आपके डिबेंचर होल्डर्स दे रहे हैं, ठीक है। ये आपके डिबेंचर होल्डर्स हैं जो आपको 280 दे रहे हैं। अब आप इनको जब वापस देंगे इनका पैसा, तब आप कितना पैसा दे रहे हैं, 280 प्लस 40 320, ठीक है। आप इन्हें 320 वापस कर रहे हैं। तो देखा जाए उन्होंने आपको 280 दिया, लेकिन जब आप वापस कर रहे हैं आप 320 दे रहे हैं, तो जो डिफरेंस है वो आपका लॉस है, लॉस है आपके ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को देखा है, वो क्या करते हैं, अगर डिफरेंस यहाँ बच रहा है प्रॉफिट में डाल दो, ऊपर बच रहा है लॉस में डाल दो, डेबिट लॉस होता है, क्रेडिट प्रॉफिट होता है, ठीक है, कर दो ऐसे। लेकिन उसका लॉजिक समझो। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा कर आ जाए, आपके फंडे क्लियर होंगे ना, यू विल बी एबल टू सॉल्व टफेस्ट क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन अगर फंडे क्लियर नहीं होंगे ना, तो कुछ ना कुछ स्टेप मार्किंग में आप नंबर गवा कर आओगे। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट इन योर सीए फाउंडेशन। सो व्हाट यू विल डू, इसमें सिंपल है, पहले नॉर्मल क्वेश्चन प्रेजेंट करो, वर्किंग नोट में आपने कुछ देना है दे दो, ठीक है। वर्किंग नोट में वैसे तो दे के आया करो, एक दो कुछ ना लिख कर आया करो, ठीक है। जिसके अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट वाले जो क्वेश्चन है उसमें तो प्रॉपर टेबल्स बना कर आया करो। तो इसमें आपने सिंपल एक चीज़ समझनी थी, 110 की रिडम्पशन है, प्रीमियम कितना है, प्रीमियम अगर कुछ नहीं दिया क्वेश्चन में अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है, प्रीमियम यहाँ पे एडजस्ट कर दो, लाइबिलिटी इतनी बन गई, मिला इतना, तो डिफरेंस आपका लॉस होगा, दैट्स इट। स्टार्टिंग विद इलस्ट्रेशन नंबर 5, Agrotech Limited issued 150 lakh 9% debentures of ₹100 each at a discount of 6%, redeemable at a premium of 5% after 3 years, payable as follows: 50 rupees on application, 44 on allotment. Record necessary journal entries for issue of debentures. See, आपका जो डिबेंचर पर डिबेंचर अमाउंट है दैट इज ₹100। उन्होंने कहा है 50 ऑन एप्लीकेशन, 44 ऑन अलॉटमेंट। अब इसके बीच में जो 6 रुपीज़ डिफरेंस है, 6 रुपीज़ डिफरेंस है ना, आपने उसको कॉल मनी में एडजस्ट नहीं करना है जैसे हम करते आ रहे हैं कि इतना एप्लीकेशन पे गया, इतना अलॉटमेंट पे गया, और जो डिफरेंस है वो कॉल मनी। ध्यान से क्वेश्चन में अगर हम देखें, डिस्काउंट यहाँ पे दिया हुआ है @6%, और वो डिस्काउंट किस पे लगता है, इस पे। तो 100 का 6% कितना है, 6। तो ये आपकी डिस्काउंट अमाउंट है जो ऑलरेडी अलॉटमेंट में एडजस्ट करके इसको 44 बना दिया। अदरवाइज 50-50 दिया होता। अगर क्वेश्चन में होता ना, कई बार क्वेश्चन आईसीआई चेंज कर देता है एग्जाम में डालने से पहले, तो यहाँ पे अगर 50-50 होता, ठीक है, 50 और 50 होता अगर, ठीक है, तो ये आप 6 को अलॉटमेंट से एडजस्ट करके इसको 44 खुद बनाते, ठीक है, इसे आप खुद बनाते, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स खुद एडजस्ट करते, क्लियर। या फिर आप एंट्री अलग कर देते, अलॉटमेंट और नीचे डिस्काउंट वाली, जैसे हम लॉस एडजस्ट करते हैं ना, वैसे ही आप डिस्काउंट दिखा देते वहाँ पे, ठीक है। लेकिन इन्होंने 44 दे दिया, तो दैट मीन्स द डिस्काउंट इज ऑलरेडी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, सो नो फर्दर एडजस्टमेंट इज नीडेड। आफ्टर दैट हमें फिर से रिडम्पशन अमाउंट दी हुई है। रिडम्पशन बोला हुआ है @5% होगा, 5% ऑफ 100 इज योर ₹5, ठीक है। तो नथिंग इज स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन, सो वी विल गोइंग टू एडजस्ट इट on allotment, clear? So we are going to adjust it on allotment. So ये आपने बहुत ध्यान से क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। ये मैंने थोड़ा रफ वर्क सा किया है आपको समझाने के लिए। ₹100 है, 50 एप्लीकेशन पे है, 44 अलॉटमेंट पे है, 6 रुपीज़ का जो डिफरेंस है वो डिस्काउंट का है जो ऑलरेडी अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गया है। रिडम्पशन ₹5 की है जो अलॉटमेंट पे हमने एडजस्ट करनी है। फिर से हम बाकी चीज़ों को इग्नोर करते हुए, बाकी चीज़ें कौन सी, रिडम्पशन वाली अमाउंट को, ये ब्लर पता नहीं क्यों हो जाती है मेरी स्क्रीन, रिडम्पशन की अमाउंट को इग्नोर करते हुए हम अपनी नॉर्मल एंट्रीज पास करेंगे।
बैंक अकाउंट डेबिट टू, अगर मेरी राइटिंग किसी को बुरी लग रही है ना, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू इम्प्रूव माई राइटिंग फॉर यू गाइज. ठीक है, मैं इसको थोड़ा रफली कर दूं, आप समझ लोगे. 9% डिबेंचर्स अकाउंट. ठीक है, आफ्टर दैट बैंक टू अलॉटमेंट. ठीक है, सिंपल. सो हमारे पास टू अमाउंट्स हैं 50 एंड 44 एंड वी आर हैविंग 150 डिबेंचर्स. ठीक है, सो 150 इंटू 50 अगर मैं करूँ, 150 इंटू 50 दैट्स योर 7500 लैक्स. ऊपर इन लैक्स लिखना मत भूलना, ये मैं हर क्वेश्चन में आपको बता रही हूँ. ऊपर इन लैक्स लिखना मत भूलना, फॉर्मेट बनाना मत भूलना, नरेशन बनानी मत भूलना प्लीज़, और इसको अच्छे से लिखना. ठीक है, उसके बाद 7500 ये आपकी एप्लीकेशन. अलॉटमेंट में आप कर देंगे सिंपल 150 इंटू 44 दैट इज़ 150 इंटू 44 इज़ योर 6600. ये वाली एंट्री अभी मैं छुड़वा रही हूँ. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक ट्विस्ट आया लास्ट एंट्री से रिडम्पशन के अलावा, और वो क्या है, वो ये है कि गाइस जो आपने अलॉटमेंट पे 44 रुपीज़ कर दिए हैं कि वो आपको 44 रुपीज़ पे करें, राइट. अलॉटमेंट पे वो आपको 44 रुपीज़ पे करें, आपने ये एडजस्टमेंट कर दिया है, लेकिन आपने तो उन्हें 50 के हिसाब से ही देना है. तो आपकी लाइबिलिटी थोड़ी ना रिड्यूस हुई. जैसे शेयर है कोई, सपोज ले लो LIC का शेयर, अगर कोई ट्रेड करता है LIC के शेयर्स में, तो उसका ना IPO आया था 904 रुपीज़ में आया था. ठीक है, और वहीं पे जो उसके मतलब पॉलिसी होल्डर्स थे, पॉलिसी होल्डर्स जिनके पास LIC की पॉलिसीज़ हैं, इंश्योरेंस है, उनका आई गेस 899, 3-4 रुपये थोड़ा कम था. इफ़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, अगर कोई और अमाउंट थी तो प्लीज़ कमेंट में बताना. बट मैंने जो लिया था ना 904 पे लिया था, और मेरा IPO जो है वो लग गया था, मुझे मिल गया था, IPO अलॉट हो गया था. और उसके बाद वो धड़ाम से जो गिरा है ना, मैं यही सोचती हूँ कि इतने सारे लोग थे उसमें, मेरा क्यों ही सब मतलब मुझे क्यों ही अलॉट हुआ, किसी और को हो जाता. ठीक है, बट मुझे अलॉट हो गया था. तो 904 पे वो मुझे अलॉट हुआ था, और वहीं पे जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उनको 899 या 897 वॉट एवर द अमाउंट वॉज, मुझे उनका नहीं पता, बट कुछ कम पे अलॉट हुआ था. सो वो एक तरीके का डिस्काउंट था, राइट. अगर ये मैं बहुत मतलब कह लो आउट ऑफ द वे जाके एग्जांपल दे रही हूँ, प्रैक्टिकल लाइफ से इसको मत मतलब कंसिडर करना, ये सिर्फ एक एग्जांपल के लिए है. वो डिस्काउंट पे था. अगर इसकी अमाउंट 904 हो जाती या 950 हो जाती, पता नहीं कभी होगी या नहीं, आई एम स्टिल इन द होप, मैंने अभी तक ये IPO के शेयर्स बेचे नहीं हैं. अगर ये 950 हो जाती तो क्या जो शेयर होल्डर्स हैं उनको 950 देते कंपनी वाले या 897? उनको तो 950 ही पे करते ना, क्योंकि वो अमाउंट बढ़ गई है जब वो बेचेगा. ठीक है, लेकिन वैसे ये एग्जाम्पल प्रॉपर नहीं बन रहा है, क्योंकि मैं इसकी यहाँ पे 50 अमाउंट यानी कि फेस वैल्यू के साथ 904 के साथ कंपेयर करा रही हूँ कि जो आपकी अमाउंट बनती ना, जो इसकी फेस वैल्यू है जिस पे आप एडजस्ट करते 150 इंटू 50, तो वो तो उतनी रहेगी. इनकी लाइबिलिटी तो कम नहीं हुई ना, 904 ही रही ना, जिस पे अगर IPO ओपन होता 904 पे. सपोज ये सारे हाइपोथेटिकल एग्जांपल्स हैं, बस सिंपल आप इतना समझ लो कि जो 150 है वो आप 50 पे ही पे करेंगे. वो तो आपने उन्हें इशू डिस्काउंट पे किया था, लेकिन जब रिडीम करके उनको पैसा देंगे तब आपकी लाइबिलिटी जो है वो 50 रुपीज़ पर ही रहेगी, वो कम नहीं हो रही है. ठीक है, ये बहुत आउट ऑफ द वे एग्जाम्पल था, बट अगर आपको इससे थोड़ा समझ आया हो तो ठीक है, अदरवाइज इसको इग्नोर करना. तो आपने सिंपल इतना समझना है कि जो लाइबिलिटी है वो आपकी उतनी रहेगी जितने का आपका एग्जैक्ट अमाउंट पर डिबेंचर वो बनता है, राइट. लेकिन आपने भले ही उसे अलॉट जो है वो डिस्काउंट पे किया हो, आपकी लाइबिलिटी कम नहीं होगी. क्लियर. उसके बाद आ जाते हैं हम फिर से अपनी प्रीमियम अमाउंट पे. वो आपने निकाली हुई है 5 रुपीज़, तो आप यहाँ पर अपनी प्रीमियम लिख लेंगे. प्रीमियम कितनी है, 150 इंटू 5, 150 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, वो 750 आती है, राइट. इन दोनों में किसी को कोई दिक्कत तो मुझे बताओ. आपने बस इसको इतना ही समझना है, ये लाइबिलिटी है, ये पैसा आया और ये आपका लॉस रहा. 75 minus 6600, 1650. Illustration number 16, guys. Simmons Limited issued 1,12% debentures of rupees 100 each at par. This is your par value, payable in full on application. ध्यान से देखो क्या कह रहा है, सारी की सारी जो है that is payable full on your application, right? By 1st April, application were received for 1,10,000 debentures. Debentures were allotted on 7th April. ठीक है, 7th April डेट. एक्सेस मनी रिफंडेड ऑन द सेम डेट. ओके, 100 अमाउंट का आपका डिबेंचर है.
राइट। इसमें कोई प्रीमियम नहीं है, कुछ नहीं है, और 1 लाख डिबेंचर्स हैं, ठीक है। 1 लाख डिबेंचर्स हैं जो आप इशू करने चाहते हैं, और आपको एप्लीकेशन आई है 1.1, यानी कि 1,10,000 डिबेंचर्स की एप्लीकेशन रिसीव हुई है। तो सिंपल करना है आपने, इसमें कुछ नहीं करना है। बैंक टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन आप इतने डिबेंचर्स का ही लोगे, क्योंकि आपको 1,10,000 डिबेंचर्स पे इंटू 100 करके इतनी अमाउंट रिसीव होगी है। इसमें ऊपर 000 लिया इन्होंने, दिस अमाउंट इज नॉट इन लैक्स, यू कैन टेक इन लैक्स ऑल्सो, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मुझे ये बहुत कंफ्यूजिंग लगता है इस तरीके का, इसलिए मैं हमेशा लैक्स में लेती हूँ। इसके अलावा व्हाट दे आर सेइंग इज डिबेंचर्स वर अलॉटेड ऑन 7th of April, एक्सेस मनी रिफंडेड ऑन द सेम डेट। अब जो ये सेम डेट है ना, ये 7th April की बात कर रहे हैं बच्चे, क्योंकि उसके बाद लिख रहा है ये डिबेंचर्स आर अलॉटेड ऑन 7th April, और इस दिन सेम डेट 7th April को एक्सेस मनी रिफंडेड ऑन द सेम डेट। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसके स्टेप नंबर कट जाते हैं और एग्जाम्शन आनी मुश्किल हो जाती है। फाउंडेशन में तो एग्जाम्शन आनी चाहिए ना, आगे जो होता है देखते रहेंगे, बट फाउंडेशन में एटलीस्ट एग्जाम्शन तो आनी चाहिए। रैंक नहीं आया इट्स ओके, बट एग्जाम्शन तो आनी चाहिए, अकाउंट्स में तो आनी चाहिए एटलीस्ट। ओके, सो उसके बाद आप सिंपल क्या करने वाले हैं, रिफंड की एंट्री को भी आप साइड पे रखें। अगर 10% डिबेंचर्स एप्लीकेशन टू 12% डिबेंचर्स, ये 2 एंट्रीज हमेशा साथ में पास करने की कोशिश कीजिए। लेकिन यहाँ पर 7th April को वो कह रहा है एक्सेस मनी जो है वो रिफंड हो जाती है सेम डेट पे। एक्सेस मनी क्या, एक्सेस मनी कोई है क्या? हाँ है ना, 10,000 100 के हिसाब से, एक सेकेंड, हाँ 10,000 100 के हिसाब से, यस इट्स करेक्ट, वो 000 ऊपर, राइट। तो 12% डिबेंचर्स टू बैंक करके आपने इसी एंट्री को रिफर्स कर देना है, वो आपकी रिफंड की एंट्री हो जाएगी। ठीक है, ध्यान से एक बार हम दोबारा समझेंगे इस क्वेश्चन को। 1,10,000 डिबेंचर्स के लिए आपको एप्लीकेशन आई ₹100 ही है, रुपीज़ को लेके तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है इस क्वेश्चन में। 100 रुपये आए, 100 रुपये ही गए। इतने की आई, आपको सिर्फ 1 लाख चाहिए, तो जो एक्सेस 10,000 है वो आप रिफंड कर दो, इस एंट्री को रिवर्स कर दो। डेट्स ध्यान से कोट करना, ठीक है। उसके अलावा आपने एप्लीकेशन से लाइबिलिटी क्रिएट करनी है यहाँ पे। तो जो लाइबिलिटी है ये देखो ना, 11,000 आई, 1,000 आपके चले गए जो आपने वापस कर दिए। जो बैलेंस अमाउंट है वही तो लाइबिलिटी रहेगी। यहाँ पे कोई प्रीमियम तो है ही नहीं, आपको वो उसने बोला ही नहीं कुछ कि आप ज़्यादा अमाउंट पे करो। तो वी आर हैप्पी, जितना आया उतना हमने देना है, तो जितना आया उतना हमने लाइबिलिटी क्रिएट करनी है। लेकिन जितना आया उसमें से हमने इतना वापस कर दिया, ये आया ये वापस कर दिया, जो ऑलरेडी वापस कर दिया, तो बचा हुआ आप लाइबिलिटी में डाल देंगे। क्लियर? इसमें मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम थी। दिस वॉज वेरी इजी क्वेश्चन, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए इसमें। क्लियर? सो थैंक यू सो मच गाइस। इस वीडियो में मैंने सिर्फ 3 क्वेश्चंस डाले हैं, आपके इलस्ट्रेशन 4, 5 एंड 6, और मैं अब रेगुलरली अपलोड करूंगी आपकी सारी वीडियोस। डिबेंचर को हम जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, रोज़ के 3-4 क्वेश्चंस मैं डालती रहूँगी, एक वीडियो अपलोड करती रहूँगी, सो दैट कि 3-4 डेज में ये खत्म हो जाए। और आई एम अपलोडिंग दिस वीडियो आफ्टर I think so many months. I know I was very busy with my articleship. So कोई वीडियोस अच्छी लग रही है, मेरे कॉन्सेप्ट्स समझाने का वे समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है, मतलब ठीक है, डाउट्स क्लियर हो रहे हैं। सो प्लीज़ कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब, 3 चीज़ें हैं बस, छोटी छोटी सी, ये ज़रूर कर दीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।